अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप घर में हिफाजत से होंगे, महफूज होंगे। आज हम जमात शशुम सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हम जानदारों में तनु और दर्जेबंदी इसकी मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन पर मुख्तलिफ़ मकामात के जुग़राफ़ियाई हालत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इन मुख्तलिफ़ हालत में भी जानदार ज़िंदा रहते हैं। हम जिस जगह रहते हैं वहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। जानदारों में माहौल से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत पाई जाती है, इसीलिए मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार बाकी है। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ बोली जाती है, मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग मानने वाले रहते हैं। इसी तरह नबातात और जानदारों में भी मुख्तलिफ़ फ़र्क पाया जाता है, यानी वो अपने आप को उस माहौल में ढाल देते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। नबातात में तनु, हमारे तरफ कई मुकामात पर अलग अलग किस्म की नबातात पाई जाती है। देखे होंगे आपने, कोई दरख्त छोटा होता है, कोई लंबा होता है, किसी के पत्ते लंबे होते हैं, किसी के फूल का कलर अलग होता है। जैसे कि गुलाब का फूल ही ले लीजिए, एक नाम गुलाब है लेकिन उसके कलर कितने अलग अलग है, रेड, वाइट, येलो, पिंक, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म होती है। कुछ नबातात घास की तरह छोटी हो तो कुछ ऊंची ढेरेदार होती है। कुछ नबातात पानी के अंदर तो कुछ सतह पर तैरती नज़र आती है। रेगिस्तान में भी हमें कुछ नबातात नज़र आती है। इतना ही नहीं बल्कि एक ही किस्म की नबातात में भी हमें तनु नज़र आता है। जैसे गुलाब की मुख्तलिफ़ किस्में, मुख्तलिफ़ जायकों के आम, चावल या गेहूँ की मुख्तलिफ़ किस्में। कुछ नबातात में तो जड़, तना या पत्ते नहीं पाए जाते, वो आम नबातात से मुख्तलिफ होती है। आइए हम नबातात में तनु के मुतालिक मालूमात हासिल करें। देखिए, आपने देखे ना कि कुछ नबातात में क्या होता है, यानी एक ही किस्म होती है लेकिन उसमें क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे कि आम ही देख लिए, आम के भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, गुलाब की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जो नबातात सूरज की रोशनी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है उन्हें खुद कपिल नबातात कहते हैं। मसलन जासवंदी, अनार, सदाबहार वगैरह। यानी ऐसे नबातात जो सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है, किसी और की मदद या किसी और का सहारा नहीं लेती, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करती है, उन्हें खुद कपिल कहते हैं। कुछ नबातात जैसे फफूंद, ताग, अमरबेल अपनी ग़िज़ा दूसरे पौधों से हासिल करती है, इसीलिए उन्हें गैर कपिल नबातात कहते हैं। यानी ऐसे नबातात जो दूसरों पर डिपेंड है, जो दूसरों की मदद के ज़रिए अपना ग़िज़ा तैयार करते हैं, उन्हें गैर कपिल कहते हैं। सुराहिया पौधा जैसे नबातात कर्मखोर होती है। अब हम नबातात की साख पढ़ेंगे। आमतौर पर नबातात के दो हिस्से होते हैं। ज़मीन के ऊपर का हिस्सा तना और ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा जड़ होता है। ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तना, और ज़मीन के अंदर जो रहता है वो क्या कहलाता है, जड़। नबातात के अहम हिस्से जड़, तना, पत्ते हैं। अफजाइश नस्ल के लिए इनमें फूल आते हैं जो बाद में फल में तब्दील होते हैं। पहले क्या आते हैं, इनमें फूल आते हैं जो बाद में क्या में तब्दील हो जाते हैं, फल में तब्दील होते हैं। इन फलों से बीज हासिल होते हैं। पहले फूल आते हैं, फूल से वो फल में तब्दील होते हैं, फिर फलों से हमें क्या हासिल होता है, बीज हासिल होता है। इन बीजों से नया पौधा तैयार होते हैं। पत्ते फैले हुए होते हैं। ग़िज़ा की तैयारी में ये अहम किरदार अदा करते हैं। पत्ते दो किस्म के होते हैं, एक मुफर्रद और एक मुरक्कब। जासवंदी के पत्ते कौन से किस्म के होते हैं, मुफर्रद होते हैं, और गुलाब के पत्ते मुरक्कब किस्म के होते हैं। इसके बाद है फूल। ये नबातात का खूबसूरत हिस्सा है। वो लंबे या छोटे डंठल के जरिए तने से जुड़ा हुआ होता है। फूल किससे जुड़ा होता है, तने से जुड़ा होता है। फूल का मखसूस रंग और साख्त होती है। यह अफजाइश नस्ल का अहम वसीला है। फूल क्या है, अफजाइश नस्ल का एक अहम वसीला है। फल मुख्तलिफ साख्त के होते हैं। फलों में एक या एक से ज़्यादा बीज होती है। सीम, बटाटे, मटर की फलियाँ फल ही है। तना, नबातात की ऊंचाई और साख्त का इन्हिसार तने पर होता है। तना ग़िज़ा की तैयारी, ग़िज़ा को पौधे की मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना, ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना, और कुछ नबातात में ये अफजाइश नस्ल का अमल अंजाम देता है। देखिए, तने के क्या क्या काम है। पहले से ग़िज़ा की तैयारी करता है, ग़िज़ा नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाता है, और अफजाइश नस्ल कुछ नबातात में वो अफजाइश नस्ल का अमल भी अंजाम देता है। इसके अलावा वो नबातात के दीगर हिस्सों को सहारा देता है। अब ये थे ज़मीन के ऊपर के हिस्से, लेकिन ज़मीन के अंदर जो है वो क्या कहलाता है, जड़ ये मिट्टी को थामे रखती है, पौधे को सहारा देना, ज़मीन से पानी यानी ज़मीन के अंदर का जो पानी है और ग़िज़ाई मादे जज्ब करके ऊपर पहुंचाना जड़ के अफ़ाल है, यानी जड़ का काम है। क्या काम है जड़ का काम,
कि ज़मीन के अंदर का पानी, ग़िज़ाई मादे जज़्ब करना और उसे ऊपर पहुंचाना। गाजर मूली में जड़ ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करती है। जड़ की दो किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। जासवंदी और बरगद की जो जड़ें होती है वो असल जड़ होती है, और प्याज और घास की जो जड़ होती है वो कौन सी होती है? रेशेदार जड़ होती है। देखिए इस तस्वीर में आपको पौधे की साख्त होंगी। ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है? पत्ते। क्या है? ये पत्ते। और ये जो है ये फूल है, ये अफजाइशी फूल क्या है? अफजाइशी नस्ल का एक अहम वसीला है। और ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या है? फल है। फल की साख्त भी मुख्तलिफ होती है और फल में एक से ज़्यादा बीज होते हैं। और ये क्या है? तना। ये सब क्या क्या है? ज़मीन के ऊपर के हिस्से हैं। अब ये देखेंगे आप, ज़मीन के नीचे का हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और जड़ की हमने अभी कितनी किस्में देखे? दो किस्में। एक क्या है? असल जड़ और एक रेशेदार जड़। और हमने पत्ते की भी दो किस्में देखे कि पत्ते दो किस्म के होते हैं, एक मुरक्कब और एक मुफर्रद। देखिए ये वाला जो है ये जो पत्ते हैं ये मुफर्रद पत्ते, और ये क्या है? मुरक्कब पत्ते। आपको यहाँ नज़र आ रहा है, दोनों में भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये जो जड़ है ये कौन सी जड़ है? ये असल जड़ है। और ये कौन सी है? ये रेशेदार जड़ है। बरगद, ये बरगद की जड़ कौन सी होती है? असल जड़ होती है। और गुलाब की जो होती है वो रेशेदार होती है। असल जड़ जासवंदी और बरगद की जो जड़ें होती है कौन सी होती है? असल जड़ होती है। और प्याज और घास की जड़ कैसी होती है? रेशेदार होती है। यहाँ पे आपको खुद भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कितनी घनी है। और ये अब हम नबातात की जमातबंदी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मुख्तलिफ नबातात की तादाद के बारे में गौर किया जाए तो आज तक लाखों नबातात की मालूमात जमा हो चुकी है। नबातात के इस तनु का मुताले में सहूलत पैदा करने की खातिर इनकी साख, मुख्तलिफ अज़ा और दीगर खुसूसियात मसलन यकसानियत और फ़र्क की बिना पर जमातबंदी की जाती है। देखिए नबातात का मुताला, उनमें फ़र्क क्या है, ये मालूमात हमें आसानी से कब हासिल होंगी? जब हम उसकी दर्जाबंदी करेंगे। कैरोलस लीनियस नामी साइंसदान ने नबातात की सबसे पहली साइंसी जमातबंदी की। उन्होंने इब्तिदा में जमातबंदी के जो तरीक़े इख्तियार किए थे इन पर आज भी अमल किया जाता है। देखिए नबातात की दर्जाबंदी में क्या करते? सबसे पहले हम उस नबातात का नाम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, उसकी नक्शोनुमा कैसी होती है, तने की शक्ल कैसी होती है, उसकी छाल, उसकी साख, ऊंचाई कैसा है, कम है, औसत है या ज़्यादा ऊंचाई वाला, या शाख, उसकी शाख है, उसकी शक्ल, उसकी तादाद, पत्ते का रंग, पत्ते की जसामत, फूल, फल और इसका इस्तेमाल। इस तरह से हम उसकी क्या करते हैं? जमातबंदी, दर्जाबंदी करते हैं, फिर उसका मुताला करते हैं। अब है नबातात की दर्जाबंदी। इतराफ़ व इकनाफ़, यानी अपने इतराफ़ में जितने भी नबातात की साख, ऊंचाई में फ़र्क हम फौरी तौर पर समझ सकते हैं। इसी नबातात पर हम नबातात की जमातबंदी आसानी से कर सकते हैं। दरख्त नंबर 1 है दरख्त। कुछ नबातात लंबे होते हैं, इनके तने सख्त और मजबूत होते हैं। इनमें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती है, इनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नबातात जिनको कई साल में फूल और फल आते हैं, ऊंचे होते हैं, उनकी शाखें ऊंची होती है, मजबूत और सख्त होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? दरख्त कहते हैं। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं और कसीर साला होते हैं, यानी कई साल तक वो रहते हैं। इसके बाद है झाड़ियाँ। कुछ नबातात ज़मीन से लगकर नशोनुमा पाती है, ज़मीन के करीब इनमें शाखें निकलती है। दरख्त की बनिस्बत इनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है। देखिए दरख्त की ऊंचाई होती है, जसामत भी अच्छी होती है और सख्त होती है, लेकिन झाड़ियों की ऊंचाई कैसी होती है? कम होती है, जसामत भी